हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो नवरात्रि का टाइम आ गया, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम और मेरे बच्चे मिलके पूरी साफ़ सफाई करने में लग गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी धुलाई वगैरह हो के तब माँ की स्थापना करते हैं। और साथ में मेरे बच्चे मेरे हर काम में बहुत मदद करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो उसके साथ ये है कि साफ़ सफाई में धुलाई हो गया, जीना हो गया, मतलब पूरा ऑल धुलाई करते हैं ताकि माँ को बुलाने में दिक्कत ना आए। वैसे साफ़ सफाई हम सभी करते हैं। और ये मेरी गैस हॉब है जिसे साफ़ करने के लिए मैंने बुलाया था। और ये चिमनी को क्लीन कर रहे हैं। खासकर ये केमिकल एक अलग तरीके का डालते हैं जिससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और आप देख रहे हैं कितनी गंदगी ये साफ़ हो गई है पूरी। और ये मेरी बेटी की साइकिल आ गई है, जो नवरात्रि के टाइम में ही हम लोगों ने मंगाई, क्योंकि इनकी साइकिल ना बहुत छोटी हो गई थी, तो इन्हें बड़ी चाहिए थी। रोज़ लड़ाई कि ला दो ला दो ला दो। फिर क्या था, चलो कि ज़रूरी थी, बच्चे हैं ना, बड़े होते हैं तो थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ती है छोटी साइकिल। और ये बड़ी खुश हो रही है साइकिल लेके अपनी। घर में ही हॉल में ही चलाना स्टार्ट कर दिया। मैं तो डर रही थी छोटी है हाइट में अभी, और कहीं ये साइकिल उसको बड़ी ना हो जाए, लेकिन नहीं, इसने चलाना सीख लिया। मैंने अपनी मिट्टी की दीयों को जिसमें मैं रखती हूँ खंड जोत, इसको घी हो देती हूँ थोड़ी देर पहले। और ये है जौ भी ना हुआ, अब इसको धुल के बोने के लिए तैयार है ये। और मिट्टी के दिए धुल के इसको धूप में रख देंगे। ये सारे सामान अभी मुझे मैं यहाँ पे अपने पीतल के बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ, जिसको मैंने पीताम्बरी लगा के क्लीन किया है। तो आपको बता दूँ, वैसे पीतल के बर्तन को क्लीन करने के लिए केमिकल भी आता है, ऐसा मैं सुनी हूँ। फ़िलहाल मुझे भी पता नहीं है, मैं भी कभी पता करूँगी जाके, तो आपको बताऊँगी ज़रूर से। आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताना उसका नाम। तो यहाँ पे मैं रात को क्लीन नहीं कर पाई, तो मैं सुबह उसी दिन, जिस दिन पूजा थी उसी दिन मैं क्लीन कर रही हूँ। ब्रह्मा की जय हो, आदिशक्ति की जय हो। मैं यहाँ पे अपनी पूजा भोर में ही करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठ के अपनी नवरात्रियों की पूजा करती हूँ। तो मैं यहाँ पाठ करती हूँ जो दुर्गा सप्तशती का होता है। माँ को खुश करने के लिए वैसे बहुत सारे मंत्र भी पढ़ती हूँ, आगे माँ की इच्छा। गाइस, तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो मैंने बनाई हुई है इडली, जो कि मैंने सूजी से बनाई है। रवा की इडली वैसे भी बहुत पसंद आती है मुझे, साथ में चावल की भी पसंद आती है, मतलब दोनों ही पसंद आती है। और ये है मेरी मूंगफली और नारियल की चटनी, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए विदाउट लहसुन प्याज के सारा खाना खाना है। तो उस हिसाब से ब्रेकफास्ट। और वैसे सुबह के टाइम का ये ऐसे भी हेल्दी होता है। तो बस मैंने इडलियों को बना लिया, फ्राई कर लिया है। और ये मैं रात को बना के रख ली थी इडली, क्योंकि सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी से सुबह उठना। और किसी दिन मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाती हूँ, फिर वहाँ से वापस आती हूँ तो 7:30 पौने 8, उसके पहले तक मैं अपनी पूरा 5:30 पौने 6 तक ख़त्म कर लेती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी जल्दी उठना पड़ता है। और साथ में ये मेरी बन गई है टी। एक्चुअली थोड़ा देर रख के जाओ ना तो ऊपर से हल्की सी मलाई आ जाती है। और डॉक्टर साहब ने तो चाय पी नहीं, तो फिर मैं क्या करना है कि दोनों की दोनों मैं ही ख़त्म कर लेती हूँ। आप तो जानते हैं मैं कितनी बड़ी चाय की लवर हूँ, कि चाय मुझे कितनी पसंद आती है। सोचती थोड़ी कम कर लूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, 2 कप से ज़्यादा नहीं पीती हूँ। 2 कप बहुत है, पर चाहता है, मतलब सोचती हूँ वो 2 कप में भी 1 कप कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। खैर कोई नहीं। तो नवरात्रि चल रहा है भाई, और डांडिया वांडिया खेलने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खेलने में मगन होंगे, तैयारी कर रहे होंगे स्टार्ट, क्योंकि कहीं कहीं तो डांडिया छठे यानी सप्तमी षष्ठी जो होती है उसी समय हो जाती है। तो और बाहर तो मौसम भी बहुत, मतलब इस समय थोड़ी ठंड आ गई है। तो आपकी हो गया रावण बनने की तैयारी, हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो इसके लिए हम लोगों ने दफ्ती के जो गत्ते आते हैं, फ़िलहाल सामान आया हुआ था तो वो गत्ते निकले हुए मिल गए। तो अब इसी से हम लोग बची कुची चीज़ों से DIY की तरह रावण बना लेंगे। ये इसके हैंड के लिए, देन इसके जो सिर हैं, रावण के 7 सिर होते हैं, तो उनके लिए हम लोग ने सोच रहे हैं कि इससे कट करेंगे गोलाकार बना के, गोला गोला।
तो यहाँ पे मैं अपने रावण के सिर को बना रही हूँ, जो कि पैन के ढक्कन से हम लोगों ने उसकी मेज़र कर लिया, उसका गोला बना लिया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुबह कन्या को खिलाने के लिए, भोग तैयार करने के लिए, जो खाना मैं बनाती हूँ अपने फैमिली के लिए और साथ में जिस कन्या को खिलाना रहता है मुझे। तो बस मैं धीरे धीरे सब तैयारी कर रही हूँ चावल खीर में डालने के लिए। ऐसे हाथ से ही मसल लेती हूँ, ताकि क्योंकि पीसने पे मिक्सी वगैरह में अगर आप पीसेंगे ना तो वो बहुत ही महीन हो जाता है। वैसे मैं खीर सबसे पहले पकाती हूँ, क्योंकि कम से कम 1 घंटे तो लग जाते हैं इसको पकने में। तो धीमी आंच पे अगर आप खीर को पकाएंगे ना तो बहुत मीठी और बहुत टेस्टी बनती है। फ़िलहाल मैं आपको बताई हूँ कि सर्वेंट मेरे पास है नहीं, वो सारा काम मुझे ही करना पड़ा है। वैसे मैं जल्दी ढूंढ लूँगी, क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो बहुत थक जाती हूँ, फिर भी मैं कर ले जाती हूँ। क्योंकि चीज़ें बनाती हूँ, उसी बनाने के साथ बर्तन को भी एक साइड से क्लीन करती रहती हूँ और खाने की भी तैयारी करती रहती हूँ। ये मुझे लगता है जितना कम से कम बर्तन निकालूंगी उतने ही फटाफट मेरा काम होगा, आगे फैला नहीं रहेगा। अब बस कन्या को खिलाने के लिए खाना बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और बस मेरे पास थोड़ा ही टाइम है। और मैं फटाफट जो है माता को तो सुबह दिखा दी हूँ कि मैं हलवा और पूड़ी का भोग लगा के पूजा कर ली हूँ, और उसके बाद जो है अब फटाफट जल्दी से पूरा खाना बनाना है। कचौड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, मतलब चने की सब्ज़ी, खीर वगैरह सारा चीज़। तो अभी मेरा कुछ काम तो हो गया है, जैसे कि खीर वगैरह। यहाँ मेरा खीर तैयार हो रहा है। अब इसके बाद मैं फटाफट आलू की सब्ज़ी तैयार करूँगी। तो ये है हमारा कन्या भोग जो मैं बनाई हूँ आज कन्याओं को खिलाने के लिए। ये मेरी खीर टेस्टी टेस्टी, और ये है चना जिसे बनाती हूँ मैं हर बार। और चना माँ को, और क्या चना क्या, ये पूरा खाना बिना प्याज लहसुन के बनता है और माँ को भोग भी लगता है। ये मेरी आलू के रस्से वाली सब्ज़ी, और साथ में थोड़ा सा राइट, और साथ में मेरा थोड़ा सा राइस। और ये मेरी कचौड़ियाँ हैं जो मैं उड़द की दाल की बनाई हूँ। तो तैयार है ये हमारा लाजवाब भोजन जो कन्या भोग है। तो इस नवरात्रियों का मेरा ये सारा चीज़ पूरा का पूरा तैयार हुआ। मैंने बेटी को खाना खिला दिया, साथ में जो है ड्राइवर की बेटी आई हुई थी उसका भी खाना हो गया। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाती हूँ, मतलब जो लोग मिल जाए आराम से स्वेच्छा से आ जाए उन्हीं को बस मैं बुला के खिला पिला लेती हूँ। पैर में आधा किस ढंग से लगा है। तो ये है मेरा नवरात्रियों का व्रत और पूजन जो मैंने आपको दिखाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।